नमस्कार। एसोटेरिक ट्रैवलर में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपने साधना मार्ग पर एकाग्र चित्त से डटे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि क्या स्पिरिचुअल सीकर्स पे ब्लैक मैजिक या स्पेल्स हो सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने इसके पहले की वीडियोस देखी नहीं है तो ज़रूर देखिए, ताकि आपको आज के वीडियो का मर्म समझ में आए। तो पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि आध्यात्मिक साधकों पर क्या ब्लैक मैजिक हो सकता है, और इस बारे में मैंने अपने स्वयं का अनुभव भी शेयर किया था। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या लक्षण होते हैं ब्लैक मैजिक के, या अगर किसी ने आप पे कोई स्पेल्स किए हैं तो। और इसी के साथ मैं आप बीती भी बयान करती रहूंगी। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि अगर ब्लैक मैजिक होता भी है तो भाई वो क्यों करवाया जाता है। तो मानो आप एक नॉर्मल इंसान हैं जो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं और एक नॉर्मल कंटेंट लाइफ आपका चल रहा है, जिसमें थोड़ी फार समस्याएं भी है और स्ट्रगल्स भी है, फिर भी आप ठीक ठाक मिडिल क्लास फैमिली का एक लाइफ जी रहे हो और सडनली आपकी प्रोग्रेस होना शुरू हो जाए। आप अपने मटेरियल लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में गेन्स करना शुरू कर दे। सोसाइटी में आपको नेम, फेम, इज्जत मिलना शुरू हो जाए, जैसा कि मेरे साथ हुआ कि मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से थी, नॉर्मल स्ट्रगल्स भरी लाइफ जी रही थी, और विपश्यना में इनिशिएट होने के बाद 6 महीने बाद ही बूम जैसे मेरी लाइफ सडनली चेंज हो गई। तो जो अपॉर्चुनिटी मैं हमेशा अपने लिए चाहती थी वह मुझे विपश्यना के बाद मिल गई। विदेश ट्रैवल करना, यूएसए का वीजा लगना, विदेश में अपने क्षेत्र में उच्च पद में काम करना, मान सम्मान, फेम, हर 15 दिन में न्यूज़पेपर्स में फोटोज आना, और प्रेसिडेंट से लेकर सब मिनिस्टर्स तक मेरी पर्सनल जान पहचान होना, वह भी विदेश में। पैसा, नाम, फेम, कार, जमीन, घर, ग्लैमर, कनेक्शन, जो हर किसी को चाहिए होता है, वो सब मेरे पास केवल 2 वर्ष के अल्प समय में आ गया। मेरे फैमिली के अलावा मैंने देखा कि जो भी रिलेटिव्स है, जानने पहचानने वाले थे, या जो भी मेरे फील्ड के लोग थे, इतना ही नहीं, जो मेरे ऑफिस के लोग थे या जो विदेश में मुझसे नए नए जुड़े थे, उनके नजरों में एक विषैली ईर्ष्या मैंने पाई। विपश्यना साधना द्वारा इतना तो मुझे समझ में आ गया था कि लोगों की एनर्जीज कैसे होती है और उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके व्यवहार करने का तरीका मैं अच्छे से समझ पा रही थी। ईर्ष्या का भाव, जलसी समझने में मुझे देर नहीं लगती थी। आप ऐसे लोगों से खुद को कितना भी प्राइवेट रखने की कोशिश करें, जो कि मेरा खुद का भी नेचर है, लेकिन ये ईर्ष्यालु लोग जो है वो इधर उधर से जानकारी खोद कर निकाल कर उसे जानना चाहते हैं। तो जब आप ऊंची सीढ़ियां चढ़ने लगते हो तो आपका अच्छा सोचने वालों की संख्या उंगली पे गिनने जितने कम हो जाती है। यह एक बहुत ही कटु सच्चाई है। अपनी बताओ तो मेरे लिए सही में अच्छा सोचने वालों की संख्या 5 लोगों की है, जो कि हर परिस्थिति में मैंने जांचा है और जो लोग मेरे साथ रहे हैं। क्या आप विश्वास कर सकते हो कि सिर्फ 5 लोग, पूरी दुनिया में सिर्फ 5 लोग हैं जो मेरे वेल विशर्स हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर तेजी से प्रगति करने लगे हो तो आपकी प्रोग्रेस से काफी लोगों को परेशानी होना शुरू हो जाता है, और जब ऐसे लोग मुंह पे आकर या समाज में आपको टक्कर नहीं दे सकते तो ये छुप कर वार करने के तरीके ढूंढते हैं। पीठ पीछे बातें करना, अफवाहें फैलाना, गंदी बातें करना, अगर इन चीजों से आप पे कोई इफेक्ट नहीं हो पाता तो फिर यह लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो ये सारी चीजें, मतलब खाने पीने में कुछ अभिमंत्रित चीजें मिला देना, ब्लैक मैजिक करना, स्पेल वर्क करना, गंदी शमशान से जुड़ी क्रियाएं करवाना, और वो भी कुछ पैसे के बदले। और अगर आपकी ज्योतिषीय ग्रह स्थिति भी बिगड़ी है और आप अपनी साधना को भी टाल मटोल कर रहे हैं, तो विश्वास करिए कि आपको कोई नहीं बचा सकता। आप ऐसे ऐसे अनुभव करेंगे जिसमें आपको लगे कि शायद मैं मर जाऊं तो बेहतर है। जब मेरे साथ घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ तो मुझे ये सारी चीजें समझ में आने में करीब करीब 1 साल का समय लगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। तब तक मैं अपने आप को एक बहुत ही सात्विक, आध्यात्मिक, प्रोटेक्टेड साधक समझती रही, जैसे भगवान तो बस मेरे लिए ही रक्षा करने बैठे हैं, इस तरह से मेरी धारणा थी।
तो जब मैंने पूरी जांच की कि किस वक्त से ये सारी चीज़ें मेरे साथ होना घटित शुरू हुआ, तो मैंने पाया कि होली के दिन से ये सारी चीज़ें मेरे साथ घटना शुरू हुआ है। जैसा कि मैं आर्टिस्टिक फील्ड से बिलोंग करती हूँ, तो होली के दिन करीब-करीब मेरे नॉर्मली 2 से 4 इवेंट बैक टू बैक रहते थे और उसी होली के त्योहार में करीब-करीब 4 दिन मेरे लगातार सुबह-शाम ऐसे इवेंट लगे थे, जो कि काफ़ी नामचीन संस्था के साथ जुड़े थे। होली के दिन आके एक जानने वाली महिला ने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जो सुन के मुझे मानो जैसा मेंटल टॉर्चर हो गया था। ये बातें कुछ सोशली दूसरी चीज़ों से जुड़ी थी, लेकिन ये काफ़ी आहत करने वाली बातें थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं प्रोग्राम करने से पहले ऐसे कोई व्यक्ति आके कैसे ये सारी चीज़ें और इतनी सारी बकवास कर सकता है। खैर, मैंने उस महिला को निग्लेक्ट तो कर दिया, बट उसके बाद में मैंने पाया कि उसके बाद के मेरे जितने भी इवेंट्स थे, वो सारे इवेंट्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से या तो पोस्टपोन हो रहे थे या फिर कैंसिल होने की कगार पर थे। ऐन टाइम पे ऐसे हो रहा था कि मेरे साथ जो परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट थे, वो परफॉर्म करना ना बोल दिए या फिर किसी दुष्ट मानसिकता वाले लोगों ने मेरे कुछ इवेंट एंड टाइम पर कैंसिल करवाने चाहे। तो वो जो 4-5 दिन थे होली के, वो मानो एक अचानक से एक तनाव भरा तूफान आया था और बैक टू बैक इवेंट्स अरेंज करने में जो मेरी फिजिकल और मेंटल एनर्जी लग रही थी, उसने मुझे काफ़ी स्ट्रेन कर दिया था। उसके बाद मुझे ऑफिस में भी कुछ घटनाओं का सामना करना पड़ा, कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा और परेशानियों का सिलसिला उस होली के बाद में जो शुरू हो गया, मैंने देखा कि वो बढ़ता ही गया। कम होने का जहाँ पे कोई नामो निशानी नहीं था। अगर मैं उस सारे घटनाक्रम के बारे में यहाँ पे बताना चाहूँ तो वीडियो पूरी रात चलेगी। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में कहूँ तो सबसे पहले भारत में रिटर्न आने के बाद में मुझे ऑफिस वाले लोगों द्वारा मेरा ही पासपोर्ट मुझे देने में काफ़ी परेशानियाँ दी गई। कैसे तैसे वह निपटा कर मैं वापस विदेश आई, तो जिन्होंने मुझे आने के बाद जॉब ज्वाइनिंग करने के लिए कहा था, उन्होंने मुझे टालना शुरू कर दिया। करीब करीब हर बड़े कंपनी में, फर्म्स में मेरे सीवी जाने के बावजूद भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। 1-2 जगह से कैसे तैसे जान पहचान के कारण मुझे जॉब लग गई थी, लेकिन वह भी छूट गई। फिर इंटरव्यू, लॉन्ग वेटिंग और फिर नॉन वैकेंसीज के ईमेल्स ने मेरे दिमाग को मानो सुन्न सा कर दिया था। मेरे घर के सारे खर्चे मेरे सेविंग्स से चल रहे थे और जिस देश में मैं रहती हूँ, उस देश के खर्च यूएस करेंसी के द्वारा ही किए जाते हैं, तो सेविंग ज़्यादा दिन की साथी नहीं थी। मेरे काफ़ी पैसे घर, कार, ज़मीन में अटक गए थे, जिनका इंस्टेंट कैश करवाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। उनमें कुछ काम शुरू करने पर छोटी छोटी बीमारियों ने मुझे घिरना शुरू कर दिया। कभी फ्लू, कभी पेट के इन्फेक्शन, कभी दांतों के दर्द, कभी मसूड़ों को निकालना पड़ा, कभी बीमार मैं, कभी बीमार बेटा और बहुत सारी चीज़ें घट रही थी। मानो एक के बाद एक घटनाएं घट रही थी और मैं ये समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अच्छी खासी चल रही जिंदगी मानो एकदम से ठप हो गई थी और कहीं से कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। फिर जैसे मुझे समझ में आने लगा कि मेरी कोई गलती ना होने के बावजूद भी इतनी सारी परेशानियां मैं क्यों फेस कर रही हूँ, ये जानने के पीछे मैं पड़ गई। और जो मैंने जाना वो आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया है। सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद मुझे ये पता चला कि मेरी एनर्जी से स्पिरिचुअली किसी ने खिलवाड़ किया है। मतलब या तो मुझ पे ब्लैक मैजिक किया है, स्पेल वर्क किया गया है, या तो निगेटिव एनर्जी मेरी तरफ भेजी गई है। ये जानने के बाद में मैंने उपाय तो करना शुरू कर दिए, लेकिन ये घटना मेरे लिए जीवन में मानो सेकंड अवेकनिंग की तरह काम कर गई। जो चीज़ें मैंने अपने साधना में निगलेक्ट की थी, उस पर मैंने काम करना शुरू कर दिया। सारी घटना को बाहर देखने के बाद और कुछ जानकारी निकालने के बाद में मुझ पर ब्लैक मैजिक और एविल आई या स्पेल वर्क कहो, इन लक्षणों का पता चला। सारी घटनाओं को मैंने एक अवेयरनेस के साथ देखना शुरू कर दिया और बहुत कुछ जानकारी निकालने के बाद में मुझे ब्लैक मैजिक या एविल आई या स्पेल वर्क कहो, इनके लक्षणों का पता चला। तो आपको बताऊं, अगर आप पे किसी ने कुछ किया कराया है तो सबसे पहला लक्षण है कि आपके बनने वाले काम बिगड़ते जाएंगे। जो भी आपको लगता है कि भाई अभी तो बस ये काम हो ही गया और मुझे बस एक साइन करना है और इस व्यक्ति से बस फोन पे एक बात करना है और मेरा काम फाइनलाइज हो जाएगा, तो ऐसे टाइम पे आकर अगर आपका काम रुक जाता है तो समझ लीजिए कि
ब्लैक मैजिक का ये असर है, या फिर आपकी तरफ भेजी गई किसी निगेटिव एनर्जी का यह असर है। दूसरा लक्षण है, जो लोगों से आपको काम मिलने में श्योरिटी है, आपको पता है कि भाई कोई काम करे या ना करे, दुनिया में ये व्यक्ति तो मेरा काम कर ही देगा, वही व्यक्ति आपको आइन टाइम पे पीठ दिखा देगा, मतलब आपसे मुंह फेर लेगा या आपसे जान पहचान दिखाना बंद कर देगा। आपके फोन उठाना, मैसेज का रिस्पॉन्स करना, आपको उस व्यक्ति द्वारा मदद ही नहीं मिल पाएगी। वो पूरी तरह से आपसे कांटेक्ट निग्लेक्ट करेगा, मानो जैसे लोग आपको निग्लेक्ट कर रहे हैं और आपको सुन ही नहीं पा रहे हैं, ऐसी आपकी स्थिति हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति समूह आपको मदद नहीं करेगा, आपसे पत्ता काटना शुरू कर देगा, मानो ये लोग आपको जैसे जानते ही नहीं, ऐसा बर्ताव ये आपके साथ करेंगे। लक्षण नंबर 3 है, आपका पैसा आने का सोर्स बंद हो जाएगा या फिर सेव किया हुआ सारा पैसा डूब जाएगा। लंबे समय तक आपको पैसे कमाने का कोई भी जरिया नहीं मिलेगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप कर्जा लेने पे मजबूर हो जाए, या फिर आपके पास जो है वो बेचने पे आप मजबूर हो सकते हैं, जैसे मानो आपका कार, घर या कोई प्रॉपर्टी है तो वो। इसके आगे का लक्षण है लक्षण नंबर 4, अपॉर्चुनिटीज का आना टोटली बंद हो जाना। जो लोग आपको काम देते थे वो आपको काम देना बंद कर देंगे और नए दरवाजे मानो जैसे खुल ही नहीं रहे हैं, ऐसे आपको लगेगा। आप दरवाजे खटखटाते रह जाएंगे, लेकिन आप थक जाएंगे, फिर भी आपके लिए कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। आगे का लक्षण है, आपके स्वास्थ्य में गिरावट आना शुरू हो जाएगा। कोई ना कोई बेवजह बीमारी आती रहेगी, जैसे दांत दर्द होना, दांतों से खून आना, दांत निकालने की नौबत आना, छोटी मोटी परेशानियां, कमर दर्द, पीठ दर्द, सिर दर्द। अगर कोई किडनी, हार्ट से रिलेटेड या ब्लड से रिलेटेड आपको बीमारी है तो रह के उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। अननेसेसरी यूरिन इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन, आई और ईयर इन्फेक्शन जैसी बीमारियों का होना, घर में एक के बाद एक सदस्य बीमार होना जैसे लक्षण भी आप इसमें पाएंगे। अगला लक्षण है लक्षण नंबर 6, अचानक छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाना, जैसे खाना पकाते वक्त हाथ जल जाना, तेल से बॉडी जल जाना, चाकू से हाथ कटना, हाथों से खाने के भरे बर्तन गिर जाना, कहीं भी चोट लगना, बाद में उसका पता चलना, हाथ या पैरों पे नीले जामुनी रंग के निशान सडनली दिखाई देना, सडनली कार का छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाना। अगर मेरा अनुभव बताऊं तो ऊपर वाले सारे हादसे मेरे साथ हुए हैं। साथ ही मेरे राइट आंख के नीचे कार का दरवाजा इतनी जोर से लगा था, मानो जैसे मेरी राइट आई जो है वो इंज्योर होने वाली थी, लेकिन वो किसी कारण से पता नहीं बच गई। तो इस तरह की इंजुरीज आपको होना शुरू हो जाएगा। अगर ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली हो रहा है, लाइक 4-5 दिनों बाद, 6-7 दिनों बाद आप देख रहे हैं कोई ना कोई इंजुरी, आपकी पहली इंजुरी हील होने से पहले ही आपके शरीर के ऊपर दूसरा कट लग रहा है या एक्सीडेंट्स आपके हो रहे हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। इसके आगे का लक्षण है जो कि लक्षण नंबर 7 है, आपकी नींद एकदम से बढ़ जाना या घट जाना। या तो आप रेगुलर टाइमिंग से ज्यादा सोएंगे, मानो आप 6-7 घंटे की नींद ले रहे हो तो आपकी नींद 12 से 18 घंटे तक हो जाएगी। मतलब आप दिन में भी सोते रहेंगे, रात में भी सोते रहेंगे, जब भी आपको टाइम मिलता है आप सोते ही रहेंगे। या फिर आपको बिल्कुल ही नींद आना बंद हो जाएगा, मतलब आप बिल्कुल ही सो नहीं पाएंगे, जिसके कारण आपके आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल्स होना शुरू हो जाएंगे। इसके आगे का लक्षण है लक्षण नंबर 8, आप कितना भी आराम कर ले आपको हमेशा थकान फील होती रहेगी। भले ही आप कुछ ना करें, घर में बस पड़े ही रहे या एक जगह पर बैठे ही रहे, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई है, मानो किसी ने पूरी तरह आपको स्क्वीज करके आपकी एनर्जी निकाल दी है, आपकी पूरी ऊर्जा आपके शरीर से बाहर निकल गई है। और आप खाने पीने में स्वस्थ होके भी, आपकी हेल्थ अच्छी होके भी आप थका हारा महसूस करते रहेंगे 24 घंटे। इसके आगे का लक्षण है लक्षण नंबर 9, डरावने सपनों का आना। आप देखेंगे कि आपको आने वाले सपनों में काले साए आपको या आपके परिवार को दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, या सपनों में कोई डरावनी चुड़ैल या डायन आपको दिख सकती है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँ तो एक दिन रात के करीब 1:30-2 बजे मैंने एक सपने में आधी जली, आधा चेहरा सड़ा गला और आधा जला चेहरा, एक सफेद सी औरत, एक चुड़ैल जैसी स्पिरिट को देखा।
उस दिन मैं डर के अपने रूम से बाहर आई पानी पीने के लिए, और जैसे ही मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरा बेटा भी अपने रूम से बाहर आया है, वो पानी पी रहा है। तो उसको ऐसा देख के सडनली मैंने उसको पूछा कि तुम भाई क्यों आए हो अपने रूम से बाहर, क्या हुआ, इतनी देर तक क्यों जग रहे हो? तो उसने मुझे कहा कि मुझे एक डरावना सपना आया था जिसमें मुझे आधी जली हुई और आधी सड़ी गली ऐसी चुड़ैल दिखाई दी। तो मैं डर के उठ गया और बाहर आ गया ताकि मुझे थोड़ा ठीक लगे, और मैं पानी पी रहा था। ये सुन के मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई, और तब मुझे पहली बार ये एहसास हुआ था कि जो मेरे साथ घटनाएं हो रही है वह नॉर्मल नहीं है। तो डरावने सपने आना, और घर में बस आपको ही नहीं आना बल्कि आपके परिवार के दूसरे सदस्यों को भी डरावने सपने बार बार आना, ये भी एक बहुत ही प्रमुख लक्षण है कि आप निगेटिविटी की चपेट में हो, या तो फिर आपके घर में कोई स्पिरिट है, या फिर आपके एनर्जी के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है। इसके आगे का 10वां लक्षण है, आपके शरीर से आप दिन भर 4-5 बार कम से कम चींटियां निकाल के फेंकेंगे। मतलब आप गौर करेंगे कि चींटियां आपके पास तो आसपास तो कहीं पे भी नहीं है, मतलब आपके घर में नहीं है, लेकिन आप अपनी बॉडी से 2-3 बार चींटियां झटक देंगे। इसके अलावा कभी कभी घर के बरामदे में और दहलीज में भी आप लाल काली बहुत सारी चींटियों का डेरा देखेंगे, या आपको बहुत सारी चींटियां रेंगती हुई अचानक से दिखेगी। 11वां और अगला लक्षण है, जिस क्षेत्र में आप रहते हो वहां आपको काले कौवे दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर आप देखते हो कि एक हाथ दूसरा काला कौवा अगर आपके घर के आसपास कभी ना कभी दिखता है, लेकिन जब आप निगेटिविटी के अंडर होते हो तो ज्यादा से ज्यादा काले कौवे, और वो भी झुंड में आपको दिखेंगे, और इनकी एक्टिविटी जो होती है वो भी काफी संदेहजनक होती है। जैसे कौवों का झुंड अगर आपके घर के आसपास मंडरा रहा है, आपके घर के अगले और पिछले द्वार पर बार बार कौवे आके जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, या कभी कभी एकदम से चुपचाप आकर बैठ रहे हैं, कोई हरकत नहीं कर रहे हैं, तो ये काफी संदेहास्पद उनका बिहेवियर होता है। उनकी एक्टिविटीज जो होती है कभी कभी बहुत अलग और एक्सट्रीम लगती है, ये भी एक लक्षण है। वैसे भी कौवे या तो पितरों का या विचेस का रूप होते हैं, ऐसे तंत्र में माना जाता है। कौवा एक रहस्यमयी पक्षी है जिसकी हर एक्टिविटी कुछ ना कुछ बताती है। कौवों के तरह ही उल्लू अगर आपको बार बार दिखे और आपके घर के बाहर आकर बैठना शुरू हो जाए तो ये अशुभ संकेत होता है। उल्लू, कौवा, यह पक्षी शमशान की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और तांत्रिक क्रियाओं में इन दोनों पक्षियों का खास महत्व है, क्योंकि दोनों भी पक्षियों के मृत्यु भी काफी रहस्यमयी होते हैं। अगला और 12वां लक्षण है कि आप बहुत ज्यादा हॉरर मूवीज या हॉरर पॉडकास्ट देखना शुरू कर देंगे, या फिर अगर आपका सिक्स सेंस आपको कह रहा है कि आप ऐसे टॉपिक्स की ओर अट्रैक्ट हो जाए जो एविल एनर्जीज के बारे में जानकारी देती है, या फिर विचक्राफ्ट जैसी चीजें आपको सीखने का मन करेगा और आप आकर्षित होगे, तो समझ जाइए कि ये नॉर्मल नहीं है। अगला लक्षण है जो कि 13वां लक्षण है, आपको साधना करने का बिल्कुल ही मन नहीं करेगा। जिस भी आध्यात्मिक साधना में आप दीक्षित है उसकी टीचिंग से आप दूर होना शुरू हो जाएंगे। इष्ट देव की पूजा ना करना, मंत्रों का चैंटिंग ना करना, मंदिर में जाने से कतराना, और फिजिकल एक्सरसाइजेस छोड़ देना, अपने और घर की और खुद की साफ सफाई ना करना, घर गंदा पड़े रहने देना, नहाने का मन न करना, नाखून ठीक से साफ न करना, बाल अस्त व्यस्त रखना, बिना कंघी किए रखना, इत्यादि चेंजेस आपको आपकी बिहेवियर में नजर आएंगे, तो ये नॉर्मल नहीं है। अगला और 14वां लक्षण है खान पान में बदलाव। खाने पीने में आप अचानक ही बदलाव पाएंगे। जैसे आप शाकाहारी है तो आप अचानक से आपको मांस, अंडे, मटन खाने का मन करेगा। बहुत ज्यादा तामसिक तीखा खाना आप पसंद करोगे। शराब पीना जो आपकी आदत में नहीं था या फिर आपने छोड़ दी थी, उसे आप फिर से अपनाएंगे। शराब पीना शुरू कर देंगे, स्मोक करना शुरू कर देंगे, जो जो चीजें आपने कभी की नहीं थी उसको आप करना शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली अपोजिट फूड कंजम्पशन जो आपके साधना मार्ग में या परिवार के विरुद्ध है वो आप करना शुरू कर देंगे। अगला इंपॉर्टेंट लक्षण है कि सेक्सुअल अर्जेस का बढ़ जाना।
विरुद्ध लिंगी व्यक्ति के प्रति आकर्षित होना यह नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, लेकिन हर किसी के प्रति आपका लैंगिक आकर्षण बढ़ जाता है और बार बार मल्टीपल पार्टनर्स बदलने की आपकी टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। अगर किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन प्रस्थापित करने की आपको इच्छा होती है, पॉर्न फिल्में देखने की लत लग जाती है और हर समय बस सेक्सुअली प्रोवोकेटिव विचार मन में आते हैं, तो यह भी लक्षण है कि आप किसी निगेटिव एनर्जी के चपेट में आ रहे हो। जनरली एक ह्यूमन बिहेवियर की नॉर्मल लेवल की आदतें हमें पता होती है, लेकिन किसी तरह के ख्यालों की इंटेंसिटी या पैटर्न को अगर आप बदलते हुए देख रहे हो या उसमें आप बदलाव देख रहे हो, तो ये चीजें नॉर्मल नहीं हैं, ये आपको समझना होता है। अगला और 16वां लक्षण है ऐसे लोगों का आपके कांटेक्ट में आना जो आपकी ब्लंडर सिचुएशन में आपको काफी टेम्पटिंग यानी आकर्षित करने वाले ऑफर्स देते हैं, जो कि आपको अपने जाल में सोशली, फाइनेंशियली, सेक्सुअली फंसाने वाली ऑफर्स दे सकते हैं, जिसके नतीजे बाद में आपको शायद जिंदगी भर भुगतने पड़ सकते हैं। तो अलर्ट हो जाइए। ये भी निगेटिविटी का एक लक्षण है जो आपको पहले नजर में तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जब उससे बाहर निकल के आएंगे और आप पीछे मुड़ के देखोगे तो ये सारे लक्षण आपको समझ में आने लगेंगे। अगला और 17वां लक्षण है रात में घर में बड़े बड़े स्पाइडर्स का आना, वो भी रैंडमली। ना तो आपके घर में जाले हैं और आपके घर के सभी कोने साफ है, फिर भी अचानक से बड़ी बड़ी काले रंग की मकड़ियां घर में दिखाई देना, ड्रैगन फ्लाइज घर में आना, काले मोटे भौरे घर में आना, यह भी स्पिरिट आपके पास होने का लक्षण है या फिर आप पे किए गए निगेटिव इविल एनर्जीज के संकेत है। अगर ऐसी कोई चीजें आपको दिखती है तो आपको सावधान हो जाना है। अगला और 18वां लक्षण है अगर आप स्पिरिचुअल सीकर है, मतलब आप साधना में दीक्षित है और आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है, तो आपको कभी कभी ऐसा भी महसूस होगा कि आपके साइड में, मतलब हमारी जो आई साइट होती है, तो हम जब सामने देखते हैं तो हमें साइड में जो एजेस होती है उसमें भी दिखाई देता है, मतलब हमारे नजर के क्षेत्र में वो चीजें आती है। तो आपको ऐसे लगेगा कि आपके साइड वाले आई साइड से कोई बाजू से चल कर गया है या रेंग कर गया है, या फिर आपको घर में अगर आप अकेले हो तो भी यह महसूस हो सकता है कि कोई कंटिन्यूअसली आपके आसपास, आप जहां जहां जा रहे हो वहां वहां आपके आसपास घूम रहा है। या फिर आप लेटे हो, कॉन्स्टेंटली कोई मूवी देख रहे हो, आपका कॉन्स्टेंटली फोकस एक जगह है, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि कोने में कोई खड़ा है, आपके रूम में कोई खड़ा है, या फिर अचानक से कोई हलचल आपको सुनाई देगी या दिखाई देगी। तो ये भी एक प्रमुख लक्षण है, इससे भी आप निग्लेक्ट ना करें, क्योंकि बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं घर में इसलिए हमें भ्रम हो रहा है, बट अगर आप स्पिरिचुअल सीकर है और आप इंट्यूटिव है तो मेरी मानो तो ये सही में कोई ना कोई आपके आसपास इर्द गिर्द है। अगला और 19वां लक्षण है चीजों का अचानक से गुम हो जाना। जैसे अभी अभी आपने अपने हाथों से घर में आते ही टेबल पर, जहां पर आप हमेशा ही अपनी कीज या वॉलेट रखते हो, रख दी है और आप पानी पीने के लिए अंदर रूम में गए, और जब आप वापस आकर देखते हो तो आपकी चीजें वहां नहीं है जहां आपने रखी थी, वे कहीं गायब हो गई है। आप ढूंढकर परेशान हो जाते हैं और बाद में वही चीजें आपको बेडरूम में या आपके बेड में कहीं पे पड़ी मिलती है, जैसे किसी के ने इंटेंशनली उठा के रखी हो। इसके अलावा घर में जूते और चप्पल का गायब होना, मतलब आपके आसपास जूते का जोड़ा तो था, उसमें से एक जूता या एक चप्पल गायब हो गया है, तो यह भी एक लक्षण है कि आप निगेटिविटी के चपेट में हैं या फिर निगेटिविटी के लिए आपकी चीजों का यूज किसी ने किया है। अगला और 20वां लक्षण है, ये भी विचित्र ही है। जैसे ही आप निगेटिविटी के अंडर आते हो या इन्फ्लुएंस में आते हो, आपकी चिड़चिड़ बढ़ जाती है। घर में झगड़े करना, घर के सदस्य पे चीखना चिल्लाना, उनसे कट के रहना, उनसे बात करना टालना, ज्यादा से ज्यादा अकेले में रहना, अंधेरे में रहना, बेवजह ही अनमना रहना, चिड़ा सा रहना, ये भी निगेटिविटी के असर का एक लक्षण है। और अगला 21वां और सबसे आखिरी लक्षण है, और ये बहुत ही अजीब सिम्टम है, ये मैंने खुद ने पाया है, लेकिन ये सच भी है कि अगर ऐसी कुछ चीजें आपके साथ घटित हो रही है और ऐसे एनर्जीज के इन्फ्लुएंस में अगर आप हो, तो आपको वीरान जगह पसंद आने लगेगी, शमशान में जाने का आपको मन करेगा, और जाने का आप टालोगे भी,
लाइक आपका थोड़ा कॉन्शियसनेस बचा भी है और अगर आप जाने का टालते हो शमशान में, फिर भी आप किसी ना किसी तरीके से वहां पहुंच जाएंगे या खुद को शमशान के इर्द गिर्द पाओगे। ये अनुभव मैंने अपने स्वयं के अनुभव से किया है। साथ ही आपको विचक्राफ्ट सीखने का मन करेगा या गूढ़ सिद्धियां प्राप्त करने की और आपका खिंचाव होगा, या फिर वो सारी वियर्ड चीजें जो निगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करती है या निगेटिव एनर्जीज के करीब आपको लेके जाती है, वह सारी चीजें करने का आपको मन करने लगेगा। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण थे जो बताते हैं कि आप पे ब्लैक मैजिक किया गया है या आपकी एनर्जी से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। जितने भी लक्षण मैंने बताए हैं कि आप कहेंगे कि ये कहीं से अटपटे नहीं लगते, लेकिन मैं आपको अंडरलाइन करके ये बता रही हूँ कि मैं एक बार किसी एक घटना के घटने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपको इन लक्षणों का एक पैटर्न बता रही हूँ। जो भी घटनाएं मैंने आपको बताई है वो घटनाएं बार बार तब तक आपके साथ होती रहेगी जब तक आप इसे पहचान ना ले या फिर इसके उपाय शुरू ना कर दे। इसलिए इनमें से ज्यादातर लक्षण आपको बार बार दिखे तो अलर्ट हो जाइए और उपाय करना शुरू कर दीजिए। ये सारे लक्षण बताते हैं कि आप पे किसी तरीके का ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क किया गया है। इसके उपाय क्या है, इसके बारे में हम अगले वीडियोस में चर्चा करेंगे। साथ ही ब्लैक मैजिक करने के लिए किन किन चीजों का उपयोग किया जाता है, किस तरीके से ये चीजें उपलब्ध कराई जाती है, इन सारी चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में। इस वीडियो में मैं अगर ये सारी बातें बताना चाहूँ तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर आप या आपके किसी जानकारी में सदस्य के साथ ये चीजें हो रही है या कोई आपको बता रहा है तो ये वीडियो उनसे जरूर शेयर करें, क्योंकि अगर कोई परेशानी से जूझ रहा है तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो ये सारी चीजें घटनाएं उनके साथ क्यों हो रही है, तो इस वीडियो से उन्हें कुछ मदद मिल पाएगी। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आपसे निवेदन है कि आप सभी वीडियोस जरूर देखें, ताकि आपको मेरे उद्देश्य के बारे में पता चले और मेरी पूर्ण स्पिरिचुअल जर्नी आप समझ पाए। बल्कि अगर आपको लगता है कि मेरा प्रयास सार्थक है तो वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके भी कोई पर्सनल अनुभव है जिससे आप जूझ रहे हैं या आपने कुछ ऐसा कुछ फेस किया है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो आप जैसे अनगिनत लोगों को इन चीज़ों से मदद मिलती है या कुछ ना कुछ गाइडेंस उनसे मिलता है या फिर कुछ रास्ता उनके लिए खुलता है, और मुझे भी वीडियोस बनाने में काफ़ी प्रेरणा मिलती है। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।